एमपी के सीहोर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह जोर शोर से शुरू हुआ। पारंपरिक गणवेश में स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन किया, जिसका लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। संघ कार्यालय से निकले इस विशाल संचलन ने पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। 1925 में स्थापित संघ इस वर्ष अपने 100 वर्ष का गौरवशाली उत्सव मना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को भैंसदेही में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर परिसर से प्रारंभ हुए इस आयोजन में भैंसदेही खंड के सैकड़ों गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। घोष की ताल पर कदमताल करते स्वयंसेवकों ने नगरवासियों को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का सजीव प्रदर्शन किया। संघ का जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष जो है शताब्दी वर्ष के रूप में हम सभी मना रहे हैं, तो इस शताब्दी वर्ष में संघ जो है बड़े कार्यक्रम ना करते हुए अपनी जो छोटी इकाई है, जिसको हम तहसील स्तर पर मंडल कहते हैं, जो 10-12 गाँव का एक समूह होता है, और जो बस्ती शहरों में जो बस्ती होती है, जो 2 या 3 वार्डों का एक जिसको हम बस्ती कहते हैं, तो ऐसे बस्ती और मंडलों पर संचलन नियमित रूप से प्रत्येक स्थान पर निकालने का संघ द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये तो संघ का शताब्दी वर्ष है पूरे हिंदुस्तान में, और जो हमारे संघ द्वारा किया जा रहा है प्रत्येक विकास खंडों में, संघ की दृष्टि से जो खंड है स्तर, आज हम भैंसदेही में उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय में कुछ भीमपुर और अन्य जगह पे वहाँ पे भी हम लोग उपस्थित होंगे। खटीमा से जमीन विवाद की खबर सामने आई है, जहां खसरा संख्या 174 से 181 तक की भूमि को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। शिकायत के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया। एक पक्ष ने 54 बीघा के बजाय 57 बीघा जमीन बेचने का आरोप लगाया है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि जो जांच की जा रही है वो निराधार है। फिलहाल जांच के दौरान सीमांकन स्पष्ट न होने पर कार्रवाई रोक दी गई है। कोर्ट के आदेश की पैमाइश नहीं है। कोर्ट के आदेश की पैमाइश तो भी होगी, उस सर्वे कमीशन के लिए हमने लगा रखा है, कोर्ट में पेंडिंग है वो, अभी उसमें कोर्ट से कमीशन होगा। ये ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र पे जांच हो रही है। इससे पहले भी 3-4 बार जांच हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर जाँच हुई। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर जाँच हुई। अब ये चौथी जाँच है, फिर से पुनः एक जाँच दी गई है। पुलिस जो अधिकारी आई थी उनके द्वारा एसडीएम को कहा गया वो फिर से जाँच हुई हो रही है ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र। 74, 75, 76 को 180 दिखा करके कोर्ट से झूठा स्टे ले लिया, और इसके पास जो 54 बीघे जमीन 180 में है, 54 बीघे की जगह 57 बीघे जमीनें बेच चुका है, जिसके प्रूफ हमारे पास हैं। 3 बीघे सरकारी जमीन बेच चुका है। प्रशासन उस पर कार्रवाई में लगा हुआ है। जिस दिन दाखिल खारिज वगैरह वगैरह हो गए उस दिन पता लग जाएगा। इसके होटल के नाम 1 बीघे की भी रजिस्ट्री नहीं है। रस्ते आज चल रहे हैं 14 बीघे में, और रस्तों का 1.5 बीघा कुल तरह से है। मतलब इसने 25 लोगों के ऊपर मुकदमे दायर कर रखे हैं, और मतलब जगह जगह जा करके इसका काम ही है लोगों की जमीनों पे विवाद करना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद 7 जगह पर लैंडस्लाइड हो गई। मिरिक सुखिया पोखरी रोड के किनारे ढलान पर पहाड़ी का हिस्सा ढह गया। इस हादसे में कई घर टूट गए और अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि सड़कों पर भी मलबा जमा हो गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही और आसपास के कई क्षेत्रों का संपर्क आपस में टूट गया है। सबलगढ़ के रामपुर थाना अंतर्गत वामसोली घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में लगभग 17 से 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की डेथ ऑन स्पॉट हो गई है और 2 लोगों को अभी रेफर किया गया है। बाकी सभी लोग
सेटल्ड हैं और उनका प्राथमिक उपचार और हॉस्पिटल में भर्ती इलाज चल रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर खटीमा में धान खरीद केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। पहले दिन उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और एसएमआई ने अपनी टीम के साथ कृषि मंडी समिति का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा धान खरीदी केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है और किसानों तथा संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय से कार्य किया जाएगा, जिससे आगे कोई असुविधा न हो। बलौदाबाजार जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग गांवों में चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं हुई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। घटना से आक्रोशित देवरी खुर्द के ग्रामीणों ने कसडोल थाना का घेराव कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। तारीख को जो है ग्राम सिमरिया में जो है शिव कुमार चौहान जी थाना आकर रिपोर्ट किए हैं कि वो और उनके साथी जो है जा रहे थे, गली से गुजर रहे थे, तो आरोपी जो अंशुदास मानिकपुरी है उसने जो है एक गाली गलौज कर रहा था, तो उसमें इतना ही बोला गया कि गाली गलौज मत करो। इस बात पे वो आक्रोशित होकर जो है अपने पास रखे हुए चाकू से जानलेवा हमला किया है प्रार्थी के ऊपर और उसमें उस पर से 307 का मुकदमा कायम किया गया और आरोपी को जो है रिमांड पर भेजा जाए। दूसरे मामले पर देवरी कला में कल जो है एक प्रोग्राम था, वहाँ पर जो है देवरी खुर्द के लोग जो है देखने आए थे, जिस पर वो गांव का आश्रित ग्राम है, तो वहाँ जो है दिलेश्वर वैष्णव करके आरोपी है। उस दिलेश्वर वैष्णव ने जो है बहुत सारे लोगों को जो है हाथ, मुक्का और किसी धारदार हथियार और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया है, जिस पर भी मुकदमा कायम 307 का मुकदमा कायम किया गया है। उन्नाव जनपद के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बांगरमऊ लूटकांड का एक आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि बरामद की गई नकदी हाल ही में बांगरमऊ में हुई लूट से संबंधित है। बांगरमऊ पुलिस गशोजी व सर्विलांस टीम द्वारा ताजपुर अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस टीम द्वारा एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बाइक पर सवार पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने शनिवार रात मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया है। कुआंडांडा नहर पट्टी के पास मुखबिर की सूचना पर बाद मुठभेड़ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा इस मुठभेड़ के दौरान एक साथी इनका फरार होने में सफल रहा है। गिरफ्तार शुदा बदमाशों के नाम आफ्ताब उर्फ सैफ अली पुत्र जाबिर हुसैन निवासी आदमपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद तथा देवेंद्र पुत्र प्रेमपाल निवासी शमसीपुर थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर है। उक्त मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश आफ्ताब उर्फ सैफ अली पुत्र जाबिर हुसैन को दाहिने पैर में गोली लगी है तथा इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस के आरक्षी गौतम यादव भी घायल हुए हैं। दोनों ही घायलों को चिकित्सा हेतु चिकित्सालय भेजा गया है। शाहजहांपुर जिले के काला पीपल थाना पुलिस ने 3 किलो 89 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इस्माइल खान के रूप में हुई है। वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 60,000 रुपये बताई जा रही है। मनिंदगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खोंगापानी चौकी अंतर्गत वार्ड नंबर 14 में सेना के जवान के घर चोरी हो गई। चोरों ने घर के 2 दरवाजों की कुंडी तोड़कर लाखों के जेवरात और नकद चुरा लिए। सूचना मिलने पर खोंगापानी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मेरा मायका है, मैं अभी दुर्गा पूजा में आई हुई थी। शहडोल अमलई में मैं रहती हूँ।
तो मैं आपका ज्वेलरी लेके, अब यही दुर्गा पूजा के बच्चों की छुट्टियां थी, इसमें मैं आई हुई थी। और आज मैं संडे है, आज मैं जाने वाली भी थी। और मेरा एक मंगलसूत्र, और कल रात में हमारे घर चोरी हो गया। 12 बजे तक तो हम खुद जगे हुए हैं, 12 बजे तक खुद ही जगे हुए हैं। और उसके बाद ये जो भी चोरी है 1 और 4 के बीच से 5 बजे हम जग ही गए हैं, हमें मालूम चल गया चोरी हुआ है। और मेरा मम्मी का यही अलमारी में 2 सेट कान का था, 2 सेट कान का था। और मेरा एक है भी मंगलसूत्र, मतलब इस समय तो 2-2.5 लाख से कम का वो नहीं होगा जो रेट है। और एक कान का जो 30,000 से कम का नहीं हुआ। मम्मी का भी 60,000 तक के 2 कान के चले गए। और कैश तो हमारे मतलब 15-20 हज़ार होगा। अभनपुर थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा अवैध मुरुम खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 हाइवा और एक चेन माउंटेन मशीन जब्त की है। यह कार्रवाई एसपी नवा रायपुर विवेक शुक्ला के नेतृत्व में की गई, जिसमें अभनपुर पुलिस की विशेष टीम ने घेराबंदी कर वाहनों को पकड़ा। अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और पहले भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। उस आधार पर क्या है कार्रवाई की गई है, जिसमें कि बड़े उरला क्षेत्र में जो है अवैध रूप से मुरुम खनन का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर विशेष टीम बनाई गई थी। विशेष टीम के तहत इसमें जो है मौके पर जाके रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने पर 5 जो हाइवा ट्रक है और एक पोकलेन जो है इसमें पकड़ा गया है। और इसमें माइनिंग एक्ट के अलावा इसमें बीएनएस के धाराओं के तहत एफआईआर पंजीबद्ध किया जा रहा है और इनके जो मालिक हैं उन पर ये मसूरी का ऐतिहासिक टाउन हॉल अब पूरी तरह से नगर पालिका परिषद मसूरी को हस्तांतरित कर दिया गया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब टाउन हॉल का संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा और ये आम जनता को किफायती दरों पर उपलब्ध रहेगा। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि टाउन हॉल व पार्किंग संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं बधाई भी देना चाहती हूँ पूरे मसूरी शहर वासियों को कि उनकी जो एक मांग थी बहुत लंबे समय से, वो मांग आज पूरी हो गई है। आज नगर पालिका की ओर से मसूरी शहर वासियों को टाउन हॉल की सौगात दी जा रही है। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी अपने बोर्ड के मेंबरों का कि उनके सहयोग से ये काम हो पाया है। तो आज के बाद टाउन हॉल को पूरी तरीके से मसूरी शहर उपयोग में ला पाएगा। बहुत पहले टाउन हॉल